हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है। इजरायल और अमेरिका के हमले में आयतुल्ला खामेनेई मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के सेना के कई बड़े कमांडर भी मिट्टी में मिल चुके हैं। इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, लगातार कह रहा था कि भाई साहब सुधर जाओ। क्या मांगे थी इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे, लेकिन जो अभी अपडेट खबर है वो ये है कि आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है और तमाम वर्ल्ड मीडिया ने इसको पुष्टि जो है वो कर दी है। खुद ईरान के कई टीवी एंकरों ने रोते हुए ये खबर बताई है कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 28 फरवरी के दिन इजरायल और अमेरिका ने मिलकर जो है वो ईरान पर हमला किया। ईरान के कई बड़े विभाग, जो सरकारी विभाग थे, चाहे उसमें आप खामेनेई का आवास कहिए, वहां भी कई रॉकेटें दागी गई। खामेनेई के आवास की बात करें तो वहां पर करीब 7 रॉकेटें दागी गई थी। इसमें खबर निकल कर ये आ रही है कि खामेनेई का बेटा, बहू, दामाद, खुद आयतुल्ला खामेनेई सबकी मौत हो चुकी है और ईरान ने अब अपना नया सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के बेटे को जो है वो नियुक्त भी कर लिया गया है। लेकिन ये हमला किया क्यों गया था? आखिर अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर क्यों हमला किया गया? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को क्यों मार दिया गया? अगर इसकी जानकारी आपको दें तो लगातार अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है, अगर उसका परमाणु कार्यक्रम, जो परमाणु प्रोग्राम वो कर रहा है, अगर वो सफल हो जाता है तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं था। ईरान कह रहा था कि भाई साहब, हम अपनी ऊर्जा के लिए जो है वो यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को भनक लग चुकी थी कि भाई साहब, ये सिर्फ ऊर्जा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ दवाइयों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योग के लिए जो है यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इससे पहले दावोस में बैठक भी होती है, ईरान और अमेरिका के बीच बैठक होती है और इस बैठक को सफल जो है वो नहीं होने दिया जाता, क्योंकि ईरान का मुद्दा अलग है, अमेरिका का मुद्दा अलग है। अमेरिका कहता है, अमेरिका जो मांग रखता है, 10 दिन का समय देता है कि आप अपने परमाणु प्रोग्राम को रोक लीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। इसके अलावा जो आप बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं, इसको सीमित करिए। बैलिस्टिक मिसाइलें क्या होती है? जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती है, यानी कि ईरान वो मिसाइलें बना रहा था जो अपने वहां से फेंके, अमेरिका जो 7 समंदर दूर है वहां जाकर जो है हमला कर सके। तो ट्रंप इस बात से डरे हुए थे, इस बात से चिड़े हुए थे कि ईरान आखिर ये कर क्यों रहा है। इसके अलावा ट्रंप का एक और जो मांग है वो ईरान से थी कि आपके जो हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों से जो संबंध हैं उसको आप खत्म कीजिए, जो उनको आप मदद दे रहे हैं उसको आप ना करिए, मतलब आप मदद ना दीजिए। जिसके बाद ईरान नहीं माना तो अचानक से 28 फरवरी के दिन, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से ईरान को घेरे हुए थे, यानी कि युद्धपोत हो या फिर फाइटर जेट हो, सब कुछ ईरान के इर्द गिर्द जो है वो समेट दिया था ट्रंप ने। और 28 फरवरी को अचानक से हमला कर दिया जाता है। अब ईरान में आयतुल्ला खामेनेई की तो मौत हो चुकी है, कई जो उनकी सेना है उसके कई कमांडरों की मौत हो चुकी है, लेकिन ईरान भी अब बदला ले रहा है। ईरान जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, ये पूरी आग मिडिल ईस्ट में भड़की हुई है। जो ईरान जो है उसके अगल बगल, जैसे आप यूएई को देख लीजिए, जैसे आप सऊदी अरब को देख लीजिए, कतर, बहरीन को देख लीजिए, वहां पर जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उस पर खामेनेई की सरकार की तरफ से, यानी कि खामेनेई तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, खामेनेई के बेटे, और जो ईरान की सेना है उसकी तरफ से अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो की गई है और कई अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह करने की खबरें भी सामने निकलकर आ रही है। ईरान का कहना है कि भाई साहब, शुरुआत इजराइल ने की है लेकिन खत्म हम करेंगे। लेकिन यहां पर ईरान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इजराइल और अमेरिका की बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा था कि सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है, लोगों को भड़का रहा था ईरान के। आपने देखा पिछले कुछ महीने पहले ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ, आयतुल्ला खामेनेई के खिलाफ उतर आए थे। इजराइल का भी यही कहना था कि एक क्रूर शासन, एक तानाशाह जो खामेनेई को वो बता रहे थे, अब उसका खात्मा हो चुका है और अब लोगों के लिए एक नई सरकार बनेगी। लेकिन इससे भारत को भी बहुत नुकसान हो रहा है। कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि अभी आग एकदम से थमने वाली नहीं है। अब ईरान जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है और बिल्कुल मतलब खूंखार तरीके से ईरान अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने उन पर तो हमला कर ही रहा है, साथ में इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई साहब, ये युद्ध अभी थमने वाला नहीं है और भारत सरकार इस पर पूरे तरीके से नजर बनाई हुई है और जितने फंसे हुए वहां भारतीय हैं उनको लाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में ऐसा कहा जाता है कि करीब 97 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, या तो काम करते हैं या वहां रहते हैं, मतलब या भारत से काम करने के लिए जाते हैं। तो उन सभी को बचाने
बढ़ाने के लिए भारत की सरकार की तरफ से अब लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और खबर निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द सभी को वापस भारत लाया जाएगा। लेकिन अब तेलों के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में तेल आता है। अब देखा जाए तो ईरान अगर पूरी हिंसा की आग में जल रहा है तो भाई साहब जो पेट्रोल डीजल है ना, इसके दाम बढ़ने लगभग तय माने जा रहे हैं। बाकी इस पे क्या अपडेट आता है हम आपको आगे देते रहेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि ट्रंप की अगर तानाशाही चल रही है और क्या आयतुल्ला खामनेई का मौत जरूरी हो गया था, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।